अस्सलामुअलैकुम जी व्यूअर्स, एलिफ की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि खाना तैयार होता है और सब लोग खाने के लिए बैठ रहे होते हैं। मेलिक भी खाना खाने के लिए आ जाती है। मेलिक नोट करेगी कि अल्मास चुप है, वो कुछ भी नहीं बोल रही। तो वो पूछेगी कि अल्मास को क्या हुआ है। तस्लीम कहेगी कल से अल्मास पता नहीं क्यों खामोश है, ना कुछ खा रही है ना ही बात करती है। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि ज़ैनब और सलीम दूसरी मेड का इंटरव्यू ले रहे होंगे जो उन्होंने एलिफ के लिए हायर करनी होगी, लेकिन अभी तक उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किसको सिलेक्ट करें। ज़ैनब कहेगी आप जा सकती हैं, अगर हमें आपकी जरूरत हुई तो हम आपको कॉल कर देंगे। फिर वो खातून वहाँ से चली जाएगी। ज़ैनब सलीम को कहेगी कि मेलिक आपा को अभी आने में देर है, हमें एलिफ के लिए कोई ना कोई मेड सिलेक्ट करनी ही पड़ेगी। और फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि आरजू टूचे को कहेगी कि अभी तुम्हारी टीचर आने वाली है जो तुम्हें सिंगिंग सिखाएगी। टूचे कहेगी मुझे नहीं सीखना। आलिया कहेगी बच्ची पर जबरदस्ती ना करो, अगर वो नहीं सीखना चाहती तो। आरजू कहेगी नहीं मॉम, अगर ये छोटी उम्र में सिंगिंग सीख लेगी तो इसके लिए बहुत अच्छा होगा। और फिर इतनी देर में क्लास आ जाएगी और बताएगी कि टूचे की टीचर आ चुकी है और फिर वो टूचे को पढ़ाने लग जाएगी, मतलब सिखाने लग जाएगी। तो वो टूचे को सिखाएगी और कहेगी चलो क्लैपिंग करो। और टूचे की टीचर कहेगी नहीं ऐसे क्लैपिंग करो। लेकिन एलिफ दूर खड़ी बिल्कुल परफेक्ट क्लैपिंग कर रही होगी और वो टीचर की बात भी सुन रही होगी। और फिर टीचर एलिफ को अपने पास बुलाएगी और टूचे को कहेगी देखो तुम्हारी बहन कितनी अच्छी क्लैपिंग कर रही है। फिर वो टीचर एलिफ से उसका नाम पूछेगी और फिर एलिफ अपना नाम भी बताएगी और टीचर फिर दोबारा दोनों बच्चियों से क्लैपिंग करवाएंगी और एलिफ बिल्कुल परफेक्ट क्लैपिंग कर रही होगी, लेकिन टूचे से नहीं हो रही होती। टूचे को गुस्सा आ रहा होगा कि मुझसे क्लैपिंग क्यों नहीं हो रही और टूचे कहेगी मैं नहीं सीखूंगी। आलिया भी एलिफ को देखकर हैरान हो रही होगी क्योंकि एलिफ बहुत अच्छा कर रही होगी और आरजू को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। और फिर कनान मेलिक को मिलने के लिए जाएगा और मेलिक को बताएगा कि मुझे उस शख्स का पता चल गया है जो मुझे तंग कर रहा था और मेरे कारोबार को भी खराब कर रहा था। तो मेलिक पूछेगा कि वो कौन है। कनान बताएगा कि मैं उसे अभी मार कर आ रहा हूँ, अभी मैंने उसकी अच्छी धुलाई की है, लेकिन इसके बावजूद भी उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। कनान कहेगा मुझे लगता है कि आशा की मौत भी उसी शख्स की वजह से हुई है। जिस दिन उस शख्स ने मुझे कॉल करके बुलाया था उसी दिन आशा की मौत हुई थी और मुझे यकीन है कि उस शख्स ने ही आशा को मारा होगा। मेलिक ये सब कुछ सुनने के बाद कुछ सोच रहा होगा और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मेलिक अल्मास को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होगी और अल्मास को कहेगी कि आओ हमारे पास बैठकर खाना खाओ, लेकिन अल्मास कोई जवाब नहीं देती। और दूसरी तरफ ज़ैनब और सलीम अभी घर में मौजूद होंगे और फिर दोबारा दरवाजा बजेगा। ज़ैनब दरवाजा खोलेगी तो क्या देखती है कि फैसल उसके दरवाजे पर बेहोश पड़ा हुआ है। ज़ैनब बहुत ज्यादा घबरा जाएगी और सलीम फौरन से फैसल को गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल ले आएगा। अल्मास के लिए खाना खत्म हो जाता है और मेलिक अल्मास के लिए खाना बनाने लग जाएगी। बल्कि इसको ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होगा और कहेगी कि तुम किसकी इजाजत से ये खाना बना रही हो। और फिर वो मेलिक से लड़ने लग जाएगी और चाकू निकाल कर मेलिक को दिखाएगी और मेलिक को कहेगी कि अगर तुमने मेरी नाफरमानी की तो इसे चलाना भी जानती हूँ मैं। सलीम और ज़ैनब फैसल को गाड़ी में लेकर जा रहे होंगे और ज़ैनब कहेगी बाबा आपको किसने मारा है, प्लीज आंखें खोले, आपके साथ क्या हुआ है। फैसल कोई जवाब निकाल कर मेलिक को दिखाएगी और मेलिक को कहेगी कि अगर तुमने मेरी नाफरमानी की तो इसे चलाना भी जानती हूँ मैं। सलीम और ज़ैनब फैसल को गाड़ी में लेकर जा रहे होंगे और ज़ैनब कहेगी बाबा आपको किसने मारा है, प्लीज आंखें खोले, आपके साथ क्या हुआ है। फैसल कोई जवाब नहीं दे रहा होता क्योंकि फैसल तो बेहोश होगा। सलीम कहेगा ज़ैनब घबराओ नहीं, हम इन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, इन्हें कुछ भी नहीं होगा। दूसरी तरफ आप देखने वाले हैं कि मेली और कनान बातें कर रहे होंगे और इतनी देर में एपिक का फोन आ जाएगा। एपिक मेली की तबीयत पूछेगी और मेली बताएगा कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपके भाई मेरे पास आए बैठे हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। एपिक कहेगी ठीक है। एपिक कहेगी ठीक है, हम बाद में बात करेंगे और फिर कॉल कट जाती है। और फिर कनान मेली को बताएगा कि जिस दिन आर्ट एग्जीबिशन थी तो एपिक बहुत ज्यादा परेशान थी, वो तुम्हें बहुत ज्यादा याद कर रही थी और मैं तुमसे वजह पूछने के लिए आ रहा हूँ कि मेरी बहन को क्यों परेशान किया हुआ तुमने। और फिर जब मैंने आपको जख्मी हालत में देखा तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया। मेली फिर दोबारा कनान का शुक्रिया अदा करेगा और कनान कहेगा ठीक है अब मैं इजाजत चाहता हूँ, मुझे घर जाना है, कोई जरूरी काम है। ये कहकर कनान वहाँ से चला जाएगा। और दूसरी तरफ फैसल को हॉस्पिटल लाया जाता है और ज़ैनब बहुत ज्यादा परेशान होगी। डॉक्टर ज़ैनब को बताएगी कि हमें इसके एक्सरे करने होंगे क्योंकि चोटें बहुत ज्यादा हैं। फिर डॉक्टर पूछेगी कि इन्हें चोटें कैसे आई हैं। ज़ैनब कहेगी ये हमें नहीं मालूम कि इन्हें चोटें कैसे आई हैं, ये जब घर आए तो जख्मी हालत में थे। नर्स कहेगी हमें पुलिस को बुलाना होगा। फैसल जब होश में आएगा तो वो सामने सलीम को देखकर परेशान हो जाएगा और कहेगा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चले जाओ यहाँ से। सलीम कहेगा मैं नहीं जा सकता यहाँ से क्योंकि मैंने ज़ैनब से वादा किया है, जब तक वो यहाँ नहीं आती तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। फिर इतने में ज़ैनब भी आ जाएगी। तो ज़ैनब कहेगी बाबा आप क्या कर रहे हैं, इसने आपकी जान बचाई है, आप इसका शुक्रिया अदा करने की बजाय इससे लड़ रहे हैं। अगर सलीम वहाँ मौजूद ना होता तो मैं आपको यहाँ ना ला पाती। फिर फैसल की तबीयत खराब होने लग जाती है। ज़ैनब सलीम को कहेगी कि मेरे बैग से पानी निकाल कर दो। तो फैसल खुश हो जाता है और कहेगा कि मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरी बेटी मेरी खिदमत कर रही है। जिस पर ज़ैनब कहेगी कि आप मुझे अपनी खिदमत का मौका दें, मैं आपकी जरूर खिदमत करूंगी। पुलिस वहाँ आ जाती है और फैसल से हमला आवर के बारे
बारे में पूछेगी। फैसल कहेगा जब मेरी आंख खुली तो मुझे नहीं पता वो उसने मेरे पीछे से आकर वार किया था, मैं उसकी शक्ल नहीं देख पाया और ये मैं केस नहीं करना चाहता। पुलिस कहेगी फिर आपको साइन करने पड़ेंगे और फिर वहाँ से पुलिस चली जाएगी। अब मैली अफरोज बाबा को बता रहे होंगे कि मैंने गलत काम किया है, मैंने कनान का कारोबार तबाह करने की कोशिश की है। कनान इस बारे में तहकीकात कर रहा है। अगर कनान को सब कुछ पता चल गया कि ये सब कुछ मैंने किया है तो उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होगी और मुझे लगता है कि मेरी वजह से आशा की मौत हुई है। मेरा ज़मीर मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। मैं कनान को इस तहकीकात से रोकना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि उसे कोई तकलीफ पहुँचे। टीचर जाते हुए आरजू को कहेगी कि आपकी बेटी अभी बहुत छोटी है, इसकी ये अजबी उम्र नहीं। तो आरजू कहेगी बच्चे जितनी छोटी उम्र में सीख लें अच्छा होता है। और फिर आरजू टीचर को कहेगी कि एक बात यकीनी बना लें कि एलिफ आपकी स्टूडेंट नहीं है, सिर्फ टूचे आपकी स्टूडेंट है। टीचर कहेगी जी मैं समझ गई हूँ। ये कहकर टीचर वहाँ से चली जाएगी। और फिर अगले सीन में आप देखने वाले हैं कि ज़ैनब और सलीम दोनों फैसल को लेकर घर आ जाते हैं और वहाँ मुराद और उकरत भी आ जाते हैं और मुराद सलीम को